जितने भी एक्सपेरिमेंट दुनिया में करे जाते हैं वो कुछ ना कुछ और मोटिव लेके करे जाते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें छेद कर लिया, उसमें तार घुसा दी, ठीक है ना, उस तार में करंट चालू कर दिया, तो वो अपने आसपास ऐसे फील्ड बना रही है। जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है उसी दिशा में फोर्स भी लग जाती है। बियर ग्रिल्स को देखा होगा आपने, वो भी ऐसी सब चीजें लेकर के चलता है अपने साथ, मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है ना। यहाँ मैन लोग आज का लेक्चर ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इंसान का नाम है भाई हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। One of the leading scientists of 19th century played a crucial role in understanding electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिजली और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबक यानी इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज और मैग्नेटिज्म, इसको कंबाइन करने के लिए कोई सबसे पहले अगर आया इस दुनिया के अंदर तो वो हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड के नाम से एक इंसान थे, ठीक है। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। देखो ये खासियत है कि चीजें एक्सीडेंटली डिस्कवर होती हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट दुनिया में करे जाते हैं वो कुछ ना कुछ और मोटिव लेके करे जाते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। ऐसे कुछ यहां पर भी था, ऐसे कुछ यहां पर भी था। करेंगे बात। दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम देखिए। ओपन स्विच का मतलब करंट नहीं चल रहा, एक बैटरी लगाई लेकिन करंट नहीं चल रहा, ओपन कर रखा है सर्किट को, तो सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन का मतलब करंट नहीं है। अब करंट नहीं है तो ऐसे में वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया। यह मैग्नेटिक कंपास जो होता है इसके अंदर एक छोटा सा बार मैग्नेट पहले से होता है। यहां करंट द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म की बात अभी नहीं कर रहा मैं, अभी मैं सिर्फ उस मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं जो बार मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट है, वो रखा गया कंपास के अंदर, ठीक। और स्विच ओपन कर रखा है, तो उसकी नीडल देखो सीधी नॉर्थ पर है, मतलब जहां वो होनी चाहिए वहीं पर ही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई उसके अंदर। लेकिन ये कह रहा है ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मेटालिक वायर। हुआ क्या सुनो, अब हुआ क्या सुनो। जैसे ही इस ओपन स्विच को क्लोज कर दिया गया, जैसे ही इस ओपन स्विच को क्लोज कर दिया गया, ये देखो ये क्लोज स्विच आ गया, तो करंट चलना चालू हो गया, करंट चलना चालू हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट चलने लगा। और करंट चलने लगा तो पता क्या देखने में आया, देखने में ये आया कि जो कंपास नीडल सीधी थी ना वो ऐसे हो गई, वो टिल्ट हो गई। ये देखो ऐसे की ऐसे हो गई, ये सीधी थी और ये टिल्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये देख करके हैरान रह गया ऑयस्टेड कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो सर्किट चला रहा हूं, मैं तो सीधा साधा सर्किट चला रहा हूं, उसके ऊपर कंपास रखा था और जैसी कनेक्टिविटी करी, जैसे वायर कनेक्ट करी, वैसे ही करंट चलना चालू हुआ, और जैसे करंट चलना चालू हुआ इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। अरे करंट चलने से मैग्नेटिज्म क्यों अफेक्ट हो रहा है। यहां पर उसका माथा ठनका, यहां पर उसके दिमाग में विचार आया कि जरूर करंट में भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी इंफ्लुएंस में, जिसके कारण से, जिसकी वजह से कंपास को असर पड़ा, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हैरान करने वाली बात थी उस टाइम के लिए कि भाई चलो बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट को रिपेल करता है, बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है ना, बार मैग्नेट तो लोहे को भी खींचता है, बार मैग्नेट तो अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को भी खींचता है, लेकिन बार मैग्नेट कंपास के अंदर जो बार मैग्नेट है उसका करंट चलने से क्या लेना देना, करंट चलने की वजह से वो क्यों हिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने एक बात कंक्लूड करी, एक निचोड़ तक पहुंचे ये, और वो निचोड़ ये था कि जरूर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। ये देखिए एक एनिमेशन दिखा रखा है यहां पर, देखो जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी थी, दूर रखी थी, तो नीडल सीधी थी, और जैसे ही उसने यहां पर एक सेल कनेक्ट किया तो देखो आप डिफ्लेक्शन आ रही है, देखो आराम से देखो इसको, ये देखो कनेक्ट करते डिफ्लेक्शन आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा रूप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। देखो जी, जैसा ऑयस्टेड ने कंक्लूड किया था, एज ऑयस्टेड कंक्लूडेड दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में जरूर ही कोई ना कोई रिश्ता है, जरूर ही कोई ना कोई रिश्ता है। करंट के चलने से जरूर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जरूर मैग्नेटिज्म को अफेक्ट होता है। तो इस तरह की बातें ऑयस्टेड ने पहले कंक्लूड कर दी थी। आगे के और एक्सपेरिमेंट्स ने इन बातों को और आगे बढ़ाया। एक एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा किया गया, ये तो आप समझते हो ना, एक बार मैग्नेट, ये एनसीईआरटी की इमेज है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और इस बार मैग्नेट के आसपास आयरन फाइलिंग्स डाल दी गई है। फिलिंग नहीं होता बेटा, फिलिंग का मतलब होता है भरना, फिल करना, वो फिलिंग नहीं है, ये फाइलिंग है। फाइलिंग का मतलब होता है चूड़ा, बुरादा, लकड़ी का बुरादा होता है ना, उसको फाइलिंग बोलते हैं, वुड फाइलिंग्स। ऐसे ही ये आयरन फाइलिंग्स हैं, लोहे का चूड़ा है ये, ठीक है। इसको फाइलिंग बोला जाता है, फिलिंग नहीं बोला जाता, गलत बोलते हैं जो लोग, फिलिंग बोलते हैं, ठीक है, फाइलिंग बोला करो इसको। तो आयरन फाइलिंग्स हैं, तो आयरन फाइलिंग डाली गई और उसके बाद टैप करना स्टार्ट कर दिया, टक 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 टक, ऐसे टैप करना स्टार्ट कर दिया। और कार्डबोर्ड को जब टैप किया ना तो देखने में क्या आया कि ये इस तरीके से अरेंज हो गई है, ये आयरन फाइलिंग इस तरीके से अरेंज हो गई है, जैसा ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इस तरह के लूप्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, पोल पर ज्यादा इकट्ठी हो गई है, यहां पर थोड़ी सी फैल गई है, थोड़ा सा ऐसे करके कुछ कन्वर्जेंस हो रहा है इसके अंदर, यहां से कुछ बाहर निकल रही है, यहां से कुछ अंदर जा रही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने में आई डिफरेंट साइंटिस्टों द्वारा। एक एक्सपेरिमेंट और ऐसा किया गया, उसकी एक सिर्फ ये स्कीमेटिक इमेज है, ठीक है, कि एक बार मैग्नेट लिया गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, आपको पता है, छठी क्लास से पढ़ रखा है आपने, ये बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा पोल साउथ होता है, ठीक है। कन्वेंशन है, तो एक को नॉर्थ माना, एक को साउथ माना, कुछ भी मान लो, उल्टे है, मतलब दो पोल्स है ना। तो एक इस तरह का बार मैग्नेट लिया गया है, उस पर कंपास को, वही वाला मैग्नेटिक कंपास, उसको रख रख के देख रहे हैं, रख रख के देख रहे हैं, रख रख के देख रहे हैं, नीचे भी रख रख के देख रहे हैं। तो देखने में क्या आ रहा है पता है, देखने में आ रहा है कि उसकी सुई ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो आपको दिख रहा है यहां पर किस तरीके से सुई जा रही है। मतलब यहां से जरूर कुछ रिपल्शन हो रहा है और वहां जरूर कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, इधर से जरूर कुछ रिपल्शन है, उधर से जरूर कुछ अट्रैक्शन है। यहां से नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, वहां साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके का फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके का फ्लो हो रहा है। तो ये जो कंपास मुड़ रही थी ना, ये जो कंपास की सुई घूम रही थी ना, ये कंपास की सुई घूमती 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 एक लूप बना रही थी, एक लूप में घूम रही थी, एक ऐसी ट्रैजेक्टरी थी, एक ऐसा पाथ था जो कि लूप के फॉर्म में था।
जो कि लूप के फॉर्म में था, ठीक है ना। ऐसी सब जगह पर रख के देखा, यहां भी देखा, नीचे भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, तो ऐसा देखा गया यार कुछ ना कुछ लूप के फॉर्म में बन रहा है। जैसा जैसा यहां देखने में आ रहा था, जैसा इधर देखने में आ रहा था, वैसे कुछ यहां भी देखने में आया। तो चीजें और कंफर्म होती चली गई, चीजों में और ज्यादा डेप्थ आती चली गई कि यार कुछ ना कुछ जरूर है जो कि लूप के फॉर्म में है, लाइंस के फॉर्म में है। क्योंकि एक लाइन में चलती हुई आपको कंपास दिख रही है, देखो एक पाथ पर चलती दिख रही है, ये कोई एरिया नहीं है, ये बल्ब की रोशनी नहीं है जो सब दिशाओं में फैली है, ये टुकड़ों टुकड़ों में फैली है। मतलब यहां एक लाइन है तो इधर कुछ नहीं है, फिर एक लाइन और है, फिर इधर कुछ नहीं है, फिर एक लाइन और है, फिर इधर कुछ नहीं है, यानी बीच बीच में इधर 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 इधर। पेन से दिखाता हूं आपको, माने इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक इंफ्लुएंस नहीं है, मैग्नेट का कोई असर नहीं है। लेकिन इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है। तो ये कंपास रख रख के देखा गया। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा हुआ है कि भाई रख रख के देखा गया और ऑब्जर्व किया गया कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं और आगे डेप्थ में चलते हैं कि और क्या चीजें थी। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एक थ्योरी दी गई। हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट अ करंट कैरिंग वायर आल्सो क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो जी, अब तक जो बार मैग्नेट कर रहा था वो तो आपको बचपन से पता है कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ही है, बार मैग्नेट की तो प्रॉपर्टी है ही है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो भी आएगा अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, है ना। बार मैग्नेट से तो बचपन से खेल रहे हो आप, रेटल स्नेक मैग्नेट्स होंगे बचपन से आप उससे खेल रहे हो, और नियोडायनम मैग्नेट्स होते हैं बचपन से, उससे बच्चे लोग खेलते हैं, है ना। तो कार्स के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट जो चिपकू से होते हैं उन सबके अंदर मैग्नेट्स होते हैं, है ना। तो बचपन से मैग्नेट से तो आप खेल रहे हो, मैग्नेट के बारे में तो आपको पता ही है। लेकिन इस क्लास में आकर के नया क्या सीख रहे हो, इस क्लास में आकर के जो आप नया सीख रहे हो वो है कि भाई एक तार जिसमें के करंट चल रहा है, एक तार जिसमें के करंट चल रहा है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, एक बार मैग्नेट की तरह से एक्ट करने लगती है। एक करंट कैरिंग तार, यानी वही इलेक्ट्रिक करंट जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वही इलेक्ट्रिक करंट जो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, उसके फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो भी कोई लोहा, जो भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आएगा उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगी ही लगेगी। तो उस चीज को लेकर के बात कही गई है कि हियर वी कैन ऑब्जर्व, अभी देखते हैं दैट अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर, एक तार जिसमें करंट चल रहा है, आल्सो क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी वो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से आयरन फाइलिंग्स, यहां स्पेलिंग गलत है, FILING ऐसे डबल एल नहीं है, आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में आकर के ये फाइलिंग्स अरेंज हो जाएंगी, ये लोहे का चूरा अरेंज हो जाएगा। देखो जरा, देखना बेटा, ये देखो अभी कोई करंट नहीं है, ये करंट आ गया, देख रहे हो, अभी कोई करंट नहीं है, ये करंट आ गया, सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड बननी स्टार्ट हो गई है, एक खिंचाव आ गया इसके अंदर, आयरन फाइलिंग्स का चूरा पड़ा है, आसपास आयरन फाइलिंग्स का चूरा पड़ा और ये तार को लपेटा हुआ है, कॉपर की तार है, देखो कलर में कॉपर वाला है, कॉपर की तार है ये, इसमें करंट जैसे चालू किया, ये देखो किस तरीके से इसने पकड़ बना ली इनके ऊपर, देखिए GIF है, ठीक है ना। ऐसे ही एक स्ट्रेट वायर क्या असर डाल रही है, देखो ये एक सीधी तार है, ऐसे कार्डबोर्ड ले रखा है, एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें छेद कर लिया, उसमें तार घुसा दी, ठीक है ना, उस तार में करंट चालू कर दिया, तो वो अपने आसपास ऐसे फील्ड बना रही है, और उसकी वजह से, उस फील्ड की वजह से देखो आयरन फाइलिंग्स कैसे अरेंज हो गई, एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर अरेंज हो गई, इधर ऑर्डरली मैनर, देखो लिखा हुआ ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डर में अरेंज हो गई है, ठीक है ना। एक परफेक्ट उसने शेप ले ली है, कैसी शेप ले ली है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सर्कुलर शेप है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इसको, एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म से आने वाले चैप्टर्स, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह की फील्ड बनती है, कैसी फील्ड बनती है, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो आपको मैं सिर्फ झलक दिखा रहा हूं चीजों की, ये झलक है, ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है अभी तो ये, है ना। तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे करंट चालू किया तनाव आ गया, इसमें करंट चल रहा होगा, ये एनिमेशन नहीं है, स्टिल इमेज है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो पहले से ही एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड है सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से जो आयरन फाइलिंग्स है वो अरेंज्ड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो जी, अब जब मैग्नेटिक फील्ड की इतनी सारी बातें हो चुकी है तो आपको डिफाइन कर देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है। देखो जरा, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया जगह है, स्पेस है, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट्स, मूविंग चार्जेस एटसेट्रा। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड वो इलाका होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो इलाका होता है, वो एरिया होता है। जैसे ये मान लो मैग्नेट है तो इसके आसपास का ये सारा एरिया है, ये सारा एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बात खत्म, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट in which the magnetic force can be experienced by other ferromagnetic materials, magnets and moving charges, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट से प्यार करने वाले, ठीक है ना। मैग्नेट से प्यार करने वाले जो लोग हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, बहुत सारे हैं, निकल है, कोबाल्ट है, बहुत सारे हैं। आगे जाकर के सीनियर क्लासेस के अंदर पढ़ना है इसको, 12वीं में आएगा डिटेल के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है ना, आज नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अब आपने देखा भाई लाइनें बन रही हैं, बार मैग्नेट के आसपास भी लाइनें बन रही हैं, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास भी लाइनें बन रही हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस,
वाकई इमेजिनरी है क्या? सोचना, आंखों से दिखती नहीं है, बस बात ये है ना, आंखों से दिखती नहीं है, ऑब्जर्व की जाती है दूसरी चीजों पर, जहां जहां उसकी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वहां वहां उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं बस हम, इसलिए यहां पर इमेजिनरी शब्द लिखा हुआ है। ये इतना स्ट्रॉन्ग शब्द नहीं है, दिल पे मतलब है इस शब्द को, इमेजिनरी कैसे हो सकता है? इमेजिनेशन थोड़ी है। यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो हिंदी में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइन होती है जिनसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, बस उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा एक बल्ब है, उस बल्ब में से रोशनी निकल रही है, तो आप उसको कैसे दिखाते हो? रे डायग्राम से। लाइट चैप्टर पढ़ा हुआ आप सबने, है ना, 10th में आए हो, यहां तक आए हो तो लाइट चैप्टर तो देख के ही आयोगे, चाहे उसको नहीं पढ़ा, सीरियसली नहीं पढ़ा, या पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, वो बात की बात है, वो पढ़ेंगे हम लोग भी लाइट चैप्टर को, लेकिन उस एनालॉजी से आप इसको भी समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक बल्ब के आसपास से रोशनी ऐसे निकाली जाती है, ऐसे ऐसे दिखाई जाती है, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, सब तरफ से बाहर निकल रहा है, जैसे ट्यूबलाइट में से सब तरफ से रोशनी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड आना, रेडियस वाइज आउटवर्ड आना, उसको रेडियली आउटवर्ड बोल दिया जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सहारा लिया जाता है। ये एक हथियार है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं ऑन पेपर, ठीक है ना, ऑन बोर्ड, बस। दे हेल्प डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काम और भी करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काम और भी करती है। कौन सा एक काम और करती है? वो दिशा बताती है कि किस दिशा में फोर्स लग रही है, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है उसी दिशा में फोर्स भी लग जाती है। ये बात है, ये बात लिखी है, ये बात लिखी है, ठीक है ना, कि जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसी दिशा में फोर्स आपको मिल जाएगी। एक लाइव सा स्टिल इमेज है ये भी, ठीक है ना। आप देख सकते हो किस तरीके से आयरन फाइलिंग्स जो है वो पोल के साथ चिपके हुए हैं, दोनों तरफ पोल के साथ चिपके हुए हैं। फिर इस तरीके से ये कुछ ऐसा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रहा है, ये दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, एक लूप के फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस उसको दिखाने का तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? ये टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, आपको नंबर दिलवाएगा ये बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। ये आपको नंबर दिलवाएगा, यहां तक लाने के लिए वो सारी बातें करनी पड़ती हैं, जो भी तक मैंने बातें करी ना वो सारी बातें करनी पड़ती है इधर तक लाने के लिए आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी समझो क्या क्या है। 4 प्रॉपर्टी है और बतेरी है, किसी बुक के अंदर 5 भी मिलती हैं, कहीं 3 भी मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी की लाइन है भाई, एनसीईआरटी से भागने को जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ, कन्वेंशन का मतलब होता है मान्यताएं, हम जो मानते आ रहे हैं। दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। चेक करो जरा, चेक करो, ये नॉर्थ ये साउथ, ये तो आपको एक इमेज दिख रही है, वैसे भी आप सोचो, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, नॉर्थ से लाइन निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में, देखो ध्यान से देखो, दूर वाली को देखो, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकली साउथ में चली गई। इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ में घुस गई, नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ में घुस गई, ऐसे निकल के आएगी ऐसे घुस जाएगी इसमें करके, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो बाय कन्वेंशन दैट फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट उल्टा होता है, मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है। डायग्राम से दिखाता हूं आपको ये चीज, आपको चीज डायग्राम से दिखाता हूं, देखो जी भाई, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उसके जैसे बनाना, ये नॉर्थ है साउथ है, आपको बताया गया ना भाई नॉर्थ से फील्ड निकलती है, नॉर्थ से फील्ड निकलती है, तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल मर्ज एट साउथ पोल, बाहर निकली नॉर्थ से और साउथ में घुस गई, लेकिन लूप कंप्लीट करने के लिए उसको अंदर भी होना पड़ता है। अगर मैग्नेट को तोड़ दूं, अगर मैं मैग्नेट को तोड़ दूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो क्या उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी क्या? ऑब्वियसली रहेगी। आपने ये चीज ऑब्जर्व भी करी होगी, मैग्नेट बाहर मैग्नेट को बीच में तोड़ देना, मान लो नीचे गिर गया मैग्नेट, आपसे खेलते खेलते नीचे गिर गया, वो तब भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बना रहता है, उसके टुकड़ों में भी मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। तो इसलिए अंदर भी मैग्नेटिक लाइन होती है, तो अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, ऐसे अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। आई बात समझ में? इनसाइड द मैग्नेट, अब आधी लाइन तो समझ में आ गई, आधी बात समझ लो। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, तभी तो क्लोज कर्व बनेगा। सेकंड पॉइंट पढ़ लो, सेकंड पॉइंट पढ़ लो, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। आपने देखा है ये वायर है तो इसके आसपास ऐसी फील्ड बनती दिखी थी आपको अभी एक इमेज के अंदर, जो पीछे मैंने दिखाया था, है ना, आसपास गोल गोल इमेज बन रही थी। ऐसे ही बार मैग्नेट है, ये देखो लूप के फॉर्म में, ये सब लूप्स के फॉर्म में बन रही है, ये लूप्स के फॉर्म में बन रही है। तो फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, ये बंद कर्व्स होते हैं, ठीक है ना, क्लोज लूप्स होते हैं। तीसरा, फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स, पोल के नजदीक भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। चेक कर लो, चेक कर लो, साउथ पोल देख लो, साउथ पोल, नॉर्थ पोल देख लो, साउथ पोल देख लो, पोल के नजदीक जो होती है भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। ये दिखाता पता क्या है? ये दिखाता ये है कि पोल में स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी का मैग्नेट, पोल में स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा, ये स्ट्रेंथ को दिखाने का सिंबल है। अगर ज्यादा फील्ड लाइन है ना तो इसका मतलब पोल जो है वो स्ट्रेंथेंड है, तगड़ा है वो पोल, ठीक है ना। तो इसलिए फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स व्हिच शोज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल कितना तगड़ा है ये इस बात से रिप्रेजेंट होता है कि उसके पास फील्ड लाइन कितनी ज्यादा है, ठीक है, कितनी क्राउडेड लाइंस है उसके पास। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा क्या है? टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी टाइम। आप चेक कर लो, बेशक से आप चेक कर लो, कन्वर्ज डाइवर्स तो हो सकती है लेकिन कहीं भी कटेगी नहीं, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होगा इस तरीके का दो फील्ड लाइंस के बीच में, ठीक है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी आगे बात करेंगे इस बारे में कैसे पॉसिबल नहीं है। ये पूछा भी जाता है एनसीईआरटी के अंदर, सीबीएसई के अंदर, बोर्ड के अंदर पूछा भी जाता है कि कैसे फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। लो जी, क्वेश्चन आ गया, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई बात नहीं, समझ गए ना मेरी बात को? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये पूछ रहा है।
क्यों नहीं करती, ये पूछ रहा है। देखो जी, आप ऐसा मान लो करती हैं, इसका आंसर देने का तरीका यही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सॉल्विंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। आपने वो भी पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, रूट 3 इरेशनल कैसे है, तो आप पहले क्या बताते हो, रूट 3 तो रैशनल है, फिर कुछ 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 करते हो, फिर बाद में बताते हो ये तो हम तो गलत सोच रहे थे, ये तो इरेशनल है ना। तो ऐसे इसको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाय कॉन्ट्रडिक्शन ये चीज प्रूव होती है कि किस तरीके से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो कि